हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज हम जो स्टार्ट किए थे वही इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 का चैप्टर। तो उसके लेक्चर 1 में हमने एसिड की थोड़ी सी बात की थी कि भाई एसिड क्या होते हैं, कैसे उनको पहचानेंगे, है ना। तो आज उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड भी बात कर लिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं और अपना टॉपिक लेके चलते हैं कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड पे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है कि एसिड की प्रिपरेशन मेथड्स क्या क्या होती हैं, किन किन तरीकों से एसिड्स को फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड सबसे पहली चीज। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में हम कौन कौन सी मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होगा, देखो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या इसी मेथड को हम और भी कहते हैं एक नाम से सिंथेसिस, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। और सेकेंड बात करेंगे, ठीक है, किसी बात करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस वाटर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और वाटर की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो वहां पे भी क्या फॉर्म होते हैं, एसिड फॉर्म होते हैं। और थर्ड हम देखेंगे एक और ऑक्सीडेशन, या एक सॉल्ट होगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस नॉन वोलाटाइल एसिड। वोलाटाइल एसिड क्या होते हैं या नॉन वोलाटाइल। ठीक है, पहले तो यही समझ लें कि वोलाटाइल सब्सटेंस या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पेट्रोल देखा है ना, केरोसिन है, ये सब को ओपन में रख दो तो क्या हो जाते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं। जबकि वाटर को रखो तो उनके कंपैरिजन में वाटर क्या होता है, देर से वेपराइज होता है। तो अगर हम पेट्रोल वगैरह की बात करें तो ये क्या हमारी वोलाटाइल सब्सटेंस है। जैसे NaCl, सॉल्ट को भी ओपन में रख दो तो क्या वेपराइज हो जाएगा, नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो इसी तरह अच्छा, जो हमें नॉन वोलाटाइल एसिड कौन सा पढ़ना है, H2SO4। हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल एसिड वो कौन है, H2SO4। और चौथा हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, और फोर्थ मेथड है आपकी, ठीक है, फोर्थ क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, भाई फॉर्म कर सकते हैं एसिड। तो सबको पहले एक एक को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं क्या, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है। तो व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद सम नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस एज H2 प्लस Cl2, है ना। तो जब हम हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, हाइड्रोजन, एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन आपस में कराएंगे तो यहाँ फॉर्म होगा 2HCl। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम देंगे इसको हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ एक डिफिनिट टेम्परेचर पे होती है या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में भी इसको करा सकते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में होने के कारण इसके हम बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। जैसे एक और हम एग्जांपल लें, H2 प्लस Br2। ठीक है, हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ब्रोमीन। When hydrogen and bromine react together, they form hydrobromic acid. This is hydrobromic acid. एसिड फॉर्म हो गया। जब हम इसी तरह हाइड्रोजन की रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा दें, सल्फर से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, H2S। क्या फॉर्म होगा, H2S। एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिड। ये भी क्या है, एक एसिड ही। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या हो गया आपकी हाइड्रोजन गैस है, और दिस इज सल्फर, दिस इज, क्लियर है बात। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस, व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद क्लोरीन इट इज फॉर्म्ड HCl, हाइड्रोजन विद ब्रोमीन फॉर्म्ड HBr, एंड हाइड्रोजन विद सल्फर फॉर्म्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज आर द एसिड्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड टू फॉर्म द एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। नोट करिए इसको, तो फिर हम आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड हम देखेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, और साथ ही साथ नोट करते जाना। अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो बाद में पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, सुंदरता पूर्वक बैठ के उसको लिखें। जिनको लिखने की स्पीड कम है, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखें, लेकिन नोट्स अपने से बनाते चलिए। चलिए ठीक है, ठीक है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सेकेंड मेथड हमारा हमने क्या बताया, सेकेंड हमने बताया कि रिएक्शन ऑफ
नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर, है ना। जब वाटर की रिएक्शन किससे करोगे, नॉन मेटल ऑक्साइड से करोगे, तो वहां पे भी क्या फॉर्म होती है भाई, एसिड फॉर्म होता है। देखें कैसे, ठीक है, कौन कौन से एसिड फॉर्म होंगे, कैसे फॉर्म होंगे, इनको हम देखते हैं जल्दी से। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा एसिड होगा, देखो मान लो हमने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, फॉर्म करेंगे H2SO3, और ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, दिस इज सल्फर डाई ऑक्साइड एंड दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। सेकेंड, इसी तरह व्हेन वी रिएक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ वाटर, दे फॉर्म H2, देखो दोनों को कंबाइन कर देना, सिंपल से क्या करना है, देयर H2 लिख दो, वन सल्फर 3 and 1 4 ऑक्सीजन, दिस इज H2SO4, व्हाट इज इट्स नेम, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है सभी को, तो यही आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और ये तो वाटर है ही। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट अगर देखें, एक और देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इट रिएक्ट्स विथ वाटर, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, व्हेन दे कंबाइंड, ठीक है। अब देखो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये डाइमर के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, डाइमर के फॉर्म में, तो ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, ये कैसे होता है, डाइमर का मतलब है कि जो NO2 होता है, यहाँ पे देखिए NO2 किस फॉर्म में रहता है, NO2 रहता है N2O4 के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहेगा, N2O4 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, जैसे N2O4 और वाटर रिएक्ट करेंगे, तो बताओ 2 हाइड्रोजन H2, 2 नाइट्रोजन N2 और O5। अब ऐसा कोई भी एसिड होता नहीं है, हमें ऐसा कोई एसिड नोन नहीं है, ऐसा कोई भी एसिड नोन एसिड नहीं होता है H2N2O5, तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें से एक नॉन एसिड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो इसमें से एक नाइट्रिक एसिड निकाल दो, मतलब 1H, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3, क्या होता है, चन्नो3, इसको क्या बोलते हैं, चन्नो3 ना, HNO3। तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब बन गया चन्नो3, क्या बन गया, हाँ चन्नो3, ठीक है। तो देखो कितना बचा, एक हाइड्रोजन बचा, लिख लो एक हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, दिस इज चन्नो2 नाइट्रस एसिड, दिस इज चन्नो2 नाइट्रस एसिड एंड दिस इज चन्नो3, मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बात। तो चलो दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहेगा, डाइमर फॉर्म में, मतलब जब ये रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, N2O4 के फॉर्म में करेगा, किस फॉर्म में करेगा, N2O4 के फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो देखो अब तो मतलब इसमें क्या बनेगा, HNO3 बनेगा एंड HNO2, यहाँ पे 2 एसिड फॉर्म होंगे। कौन कौन से फॉर्म होंगे बताइए आप लोग, एक बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड एक बनेगा HNO2, है ना, NO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड HNO2 दिस इज नाइट्रस एसिड, देयर 2 एसिड्स आर फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है 4 ऑक्सीजन है। क्लियर है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अगर एक और इसी तरह बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटेलिक कार्बन, उसका जो ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करो वाटर से, कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन H2, 1 कार्बन C2 3 ऑक्सीजन, दिस इज कार्बोनिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा इसका आपने, दिस इज कार्बोनिक एसिड, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो हमारे क्या हो गए, एसिड फॉर्म हो गए। क्लियर है बात। चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम बात करते हैं किसकी, भाई वोलाटाइल एसिड फॉर्म करने की, ठीक है। चल, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट, है ना, थर्ड किससे बना रहे थे हम लोग, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ नॉन वोलाटाइल एसिड, और नॉन वोलाटाइल एसिड हमने क्या बताया आपको, H2SO4। जो नॉन वोलाटाइल एसिड यूज करेंगे H2SO4, और हमारे सिलेबस में जो वोलाटाइल एसिड फॉर्म होगा वो क्या होगा,
या तो नाइट्रिक एसिड होगा या तो HCl होगा। क्लियर है बात? चले देखें आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या होगा, जब सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्लस नॉन वोलाटाइल एसिड, नॉन वोलाटाइल एसिड, नॉन वोलाटाइल एसिड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक फॉर्म होगा यहाँ पे वोलाटाइल एसिड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? वोलाटाइल एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं नॉन वोलाटाइल एसिड जो भी हम यूज करेंगे उसको याद रखिएगा H2SO4। नॉन वोलाटाइल एसिड कौन सा यूज करेंगे? H2SO4। नॉन वोलाटाइल एसिड H2SO4, नॉन वोलाटाइल एसिड कहीं भी है मतलब H2SO4 लेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्ट हमने लिया NaCl। अरे ये तो वही वाला सॉल्ट हो गया जो खाते हैं। हाँ तो सॉल्ट कोई भी ले लो, हमने NaCl ले लिया। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इसका पॉजिटिव सोडियम है, इसका नेगेटिव सल्फेट है, तो दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे? Na2SO4, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसका पॉजिटिव क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? HCl। और यही आपका क्या हो गया बताओ? यही हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया ना। और ये कैसा एसिड होता है? ये आपका वोलाटाइल एसिड है। कैसा है? वोलाटाइल एसिड होता। क्लियर है बात? ठीक, अब एक और बात करते हैं। जैसे हमने लिया कुछ भी ले लो आप, ले लो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसकी रिएक्शन करा दो किससे? H2SO4 से। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, देखो इसका पोटेशियम, इसका सल्फेट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद करो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका पोटेशियम, इसका सल्फेट क्या बनाएंगे? पोटेशियम सल्फेट, और इसका हाइड्रोजन, इसका नाइट्रेट, क्या फॉर्म करेंगे? HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। और ये भी क्या होता है? वोलाटाइल एसिड है। ठीक है, VA लिख दिया मतलब वोलाटाइल। इसका नाम तो सभी जानते ही होंगे, परिचित ही होंगे, पोटेशियम सल्फेट। क्या है इसका नाम? पोटेशियम सल्फेट। बचपन से सुनते आए होंगे, और नहीं सुने हो तो आप सुन लिए हो, बिल्कुल सही। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। क्लियर है बातें? ठीक है, चलो छाप मारो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छापने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्क्रीन शॉट मारना तो उससे भी आसान हो गया है, बस 2 बटन दबाओ साइड के, स्क्रीन शॉट। अब तो फिंगर वाला आ गया, 3 फिंगर स्लाइड करो तुरंत स्क्रीन शॉट हो जाता है ना। चलो वो भी सही है। अब हम बात करते हैं अगला अपना एक और भाई मेथड है हमारे पास। और नेक्स्ट मेथड हमने बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ, बिल्कुल सही समझा, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, फोर्थ मेथड यही बताई थी आपको। तो अब ऑक्सीडेशन के लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडेशन के लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो आप जान लो जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम इसी का यूज करेंगे। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ये आगे भी थोड़ा सा एक मिलेगा, इसका एक रिएक्शन भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब मिलेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में चलेंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसी से ऑक्सीडाइज करेंगे। मान लो हमने ऑक्सीडाइज किया, किसको कर लिया? मान लो हमें सल्फर का फॉर्म करना है, तो सल्फर का HNO3। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे क्या होगा, HNO3 है तो H2SO4 फॉर्म होगा, H2SO4 फॉर्म होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा। हमेशा केस में जान लो, कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करेगा किसी नॉन मेटल का, तो वहां पे वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरूर फॉर्म होंगे, उसके साथ कोई एसिड भी फॉर्म होगा। इस एसिड का नाम आप भली बात जानते हो, अच्छी तरीके से इससे परिचित हो। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्म हो गया? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको हमने बैलेंसिंग मेथड समझाई है, उससे आप कर लीजिएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ना क्लियर हो तो क्लियर कर लेना अपने से, जरूरी थोड़ी कि हर चीज अभी क्लियर करें तुमको। चलो इसके बाद कुछ चीजें अपने से भी कर लिया करो, है ना। अब गुस्सा ना हो जाना कि एकदम उनके जैसे तुम भी गुस्सा आ जाओ थोड़ा सा, कि नहीं हमको बताए नहीं, गुस्सा आ जाएंगे। चलो ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फास्फोरस से कराते हैं। किससे कराएंगे? फास्फोरस से। किसकी? इसकी ना। चलो कर दो इसकी। तो बताओ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? H3PO4। क्या फॉर्म होगा? फास्फोरिक एसिड। और इसके साथ क्या बनेगा? H2O। और क्या बनेगा बताओ बच्चों? और क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। बताओ ये क्या है? फास्फोरिक एसिड। दिस इज
फॉस्फोरिक एसिड, है ना। मजा तो तुम लोग को बहुत आया होगा उनका नाम सुन के कि अरे बाप रे उनका नाम ले लिए, गुस्सा ना जाए ना। हाँ, बहुत कलाकार हो तुम लोग। चलो, तो ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, और दिस इज फॉस्फोरस। ये भी आपको बैलेंस नहीं दिख रही है, बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंसिंग मेथड हमने आपको सिखाई है, तो इतना तो कर ही सकते हो। अब नहीं करोगे तो आपके हम गुस्सा आ जाएंगे तुमसे, फिर अगली क्लास में बहुत सोच समेत बदला लेंगे। चलो अगला, ये हो गया क्लियर मेथड। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, बचा ही नहीं, 4 मेथड थी, 4 खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बहुत अच्छी चीज है। हाँ चलो आ जाओ, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सौर होते हैं, मतलब खट्टे खट्टे, इमली जैसे, खट्टा आम जैसे होता है ना। अभी बहुत खा रही होंगी, लड़कियों को पसंद है, कुछ लड़के भी खट्टा पसंद करते हैं, तो उन लड़कों पे थोड़ा सा डाउट करने योग्य हो जाता है, लेकिन ठीक है, स्वाद अपना अपना जिसका भी जो हो, है ना। चलो ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो इनका क्या होता है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, है ना। एसिड हैव सोर टेस्ट, मतलब कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकेंड, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, इनका जो नेचर होता है कोरोसिव होता है, मतलब अगर ये स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, फफोले टाइप निकल आता है ना। और किसी कपड़े वगैरह पे गिर जाए तो कपड़े वगैरह में भी क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, वो भी जल जाता है, तो कोरोसिव नेचर होता है। थर्ड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। आप लोग लैब में जरूर गए होंगे, स्कूल के लैब में, और नहीं गए हो तो आगे जरूर जाओगे। जो लोग नहीं गए हैं वो आगे जरूर जाएंगे, और जब जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि एक छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, पट्टियां टाइप होती हैं, ठीक है। वो किस चीज की होती हैं, लिटमस पेपर की, ब्लू होती है और रेड होती है। कैसी होती है, ब्लू होती है और रेड होती है। तो जब एसिड ब्लू लिटमस पेपर पे पड़ जाता है तो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। ऐसा क्यों, ये इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस पेपर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स मतलब जो एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में यूज होते हैं। तो लिटमस पेपर का कलर ये ब्लू से क्या कर देता है, रेड। अगर लिटमस पेपर पे कोई सब्सटेंस गिरा और उसका कलर ब्लू से रेड हो गया, समझ जाओ क्या एसिड होता है। क्या होगा, एसिड, है ना। चलो और एक पॉइंट की बात कर लें, बात करोगे, करना चाहते हो, चलो तुम करोगे तो हम कम थोड़ी, हम भी करेंगे। बताओ, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड हो गया। और क्या होता है, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि इनको जब हम वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और अगर कहीं पे फ्री आयंस मिलता है तो वहां उसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो दे आर मतलब एसिड्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर इनको आप वाटर मिक्स करोगे तो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गई, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी से इसको छाप मारो, चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बहुत ही प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है, कौन सी, केमिकल वाली। चल बात करते हैं, मिटाना ना पड़े पूरा इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग अगली हेडिंग डाल लो, नहीं तो तुम भी लोग फिजिकल काट के वहां केमिकल बना लो, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहला बहुत फेमस वाला जो तुम लोग बचपन से जानते आए हो, एसिड जब क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म salt plus water. When acid react with base, it forms salt and water, ठीक है। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर करता है। तो पहली हेडिंग हम क्या लगाएंगे, रिएक्शन
विथ बेस, मतलब जो एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। ठीक है, तो ये हमने आपका फॉर्मूला लिख दिया। एसिड मान लो कोई ले लिया हमने HCl, बेस ले लिया NaOH। याद करो इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो NaCl सॉल्ट हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड, एंड H एंड OH H2O क्या फॉर्म हो गया, वाटर। दिस इज सोडियम क्लोराइड। नाम तो सुना ही होगा, अभी अभी हमने आपको बताया भी था। और इसका नाम न जानते हो तो जान लो, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है बेस बेटा, कौन है, बेस। तो अभी आपको मिलेंगे भी आगे, ठीक है, क्योंकि एसिड के बाद क्या पढ़ना है, बेस ही पढ़ना है। चलो अगली बात करते हैं H2SO4। इसकी भी रिएक्शन करा दो। मान लो हमने KOH लिया, क्या लिया, KOH, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH भी होना चाहिए। तो ये क्या फॉर्म है, इसका K इसका SO4, दिस इज K2SO4, एंड इसका H इसका OH H2O, दिस इज अवर सॉल्ट। नेम पोटेशियम सल्फेट। नेम क्या होगा इसका, पोटेशियम सल्फेट। और इसका नाम वाटर, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बच्चों। अभी अगर एक और बात करें, ठीक है, एक और रिएक्शन देखोगे, देख लो तुम्हारा में CnO3, किसको ले लो, CnO3 मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद एक और बेस भी लेना चाहोगे, ले लो भैया, ले लो तुम्हारा सरकार NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसका प्लस इसका माइनस NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और इसका H इसका OH क्या बनेगा, H2O। दिस इज अवर अमोनियम नाइट्रेट। इस सॉल्ट का नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, नोट करो, फिर सेकेंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी, रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसी होगी। चलो, तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगे, भाई हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ाया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जहाँ पे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देती हैं। तो यही केस हाइड्रोजन के केस में भी, यही जो पॉइंट है फैक्ट हाइड्रोजन के केस में भी लगेगा, कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा क्या होंगी, रिएक्टिव होंगी, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होंगी, वो हाइड्रोजन को एसिड से क्या कर देंगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगी। तो वही चीज होगी कि जैसे हमने लिया, कौन सा मेटल ले लो, कोई भी ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम को आपने रिएक्ट कराया H2SO4 से। क्लियर है बात। तो सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने बताई थी, ना देखी हो तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने बताई बहुत आसान से ट्रिक के साथ, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये सोडियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, खुद यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दिस इज सोडियम सल्फेट। क्लियर है बात। अगर मान लो यहीं पे हम भाई सोडियम को ही HCl के साथ ले लेते, तब भी आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, देन सोडियम विल सब्स्टिट्यूट इट फॉर सोडियम क्लोराइड, नाम इसका आप जानते ही हो। हम और ले लेते हैं, मान लो हमने जिंक ले लिया, जिंक की रिएक्शन करा दो H2SO4 से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व ड्यू। ठीक है, तो ये क्या है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती हैं, सब्स्टिट्यूट कर देती है ना। जैसे और हम बात करें लेड, लेड भी हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो व्हेन मोर रिएक्टिव है तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेड सल्फेट फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। ये क्या हो गया, लेड सल्फेट, एंड दिस इज जिंक सल्फेट। क्लियर है बात। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमने आपको बताया था HNO3 का केस है ना, बताया था, बिल्कुल बताया था, हमने कहा था अभी आगे आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो आ गया उसका केस कि
जब हम H2SO4 से, HCl से या किसी और एसिड से हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट जब हम HNO3 के केस में यही चीज करेंगे, HNO3 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है, सॉरी HNO3 जो है, HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दो जो हाइड्रोजन बनती है उसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है और वहां पे वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्यूट व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड और HNO3, बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर बात, यही चीज आपको वहां पे आंसर में दे देना है। चलो अगली बात करें तो ये तो हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, थर्ड पॉइंट हमारा आएगा रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन, क्या के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। चलो, तो जब भी कोई एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड चाहे वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और चाहे बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट को एक और नाम से भी जानते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पे सॉल्ट फॉर्म होगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी, रिलीज होती है। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे एसिड लिया हमने H2SO4 और कार्बोनेट कौन सा ले लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। ठीक है, तो इसका प्लस वाला कौन सा है भाई, अच्छा एक और चीज यहाँ फॉर्म होगी, वाटर भी फॉर्म होगी। ठीक है, वाटर भी फॉर्म होती है, तो लिख लीजिएगा। तो पहले तो सॉल्ट फॉर्म होगा Na2SO4, चलो फॉर्म कर दो Na2SO4, फिर क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 निकाल दो, CO2 निकल गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, H2 और CO2, दो ऑक्सीजन निकले, वन ऑक्सीजन अभी बचा भाई, 2 ऑक्सीजन गए ना, 1 ऑक्सीजन अभी बचा, तो H2 एंड O क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O, दिस इज सोडियम सल्फेट, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है ना, और वो वाटर फॉर्म हुआ, तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब यही केस, ठीक है, सेम केस, सेम थिंग, सेम थिंग, एक चीज और होगी, अगर हम यहीं से क्या कर दें, बाइकार्बोनेट ले लें, बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो सिंपल सी बात, फिर से भाई Na2SO4 मतलब 2 मॉलिक्यूल लेने हैं भाई, एक सॉल्ट फॉर्म होगा Na2SO4, ये फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और क्या बचा, H2 यहाँ बचा, H2 यहाँ बचा, वही 2H2 और 2 ऑक्सीजन बचेगा, ओ ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। क्लियर है, तो कार्बोनेट से करें चाहे बाइकार्बोनेट से, वहां सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड वाटर भी फॉर्म होता है। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होता। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर इसके बाद बात करते हैं अपनी, जिसकी करनी होगी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन इसकी कराएंगे। ठीक है, करा दें, मन है बिल्कुल करा देते हैं। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, किसकी रिएक्शन कराओगे, एसिड की, तो यहाँ पे हमेशा फॉर्म होगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ऐसा क्यों, देखो आप एक केस याद करो, आपने एसिड और की रिएक्शन बेस के साथ कराई, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई, तो वहां पे भी आपको फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पे भी आपका फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर। क्यों ऐसा, क्योंकि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वे बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो व्हेन वी रिएक्ट मेटल ऑक्साइड विद एसिड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है बात, चलो बात करते हैं। जैसे हमने लिया कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, कौन ले लो, मान लो आप ले लो Al2O3 प्लस कोई एसिड ले लो H2SO4, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Al2SO4 का होल प्राइस एक
आपका सॉल्ट फॉर्म होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या फॉर्म होगा वाटर, वाटर क्या हो गया H2O। बैलेंस कर लो, 3 सल्फेट है, 3 लगा दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 3, यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर बात। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह एक और बात करें, मान लो हमने लिया, हमने किसका ले लिया, मान लो हमने ले लिया सोडियम के ऑक्साइड Na2O, इसकी रिएक्शन करा दो HCl से करा दो, जरूरी थोड़ी H2SO4 से ही कराओ, HCl से करा दो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा NaCl 2NaCl 2H2O एंड H2, दिस इज मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। किससे रिएक्ट किया, एसिड से रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, सॉल्ट फॉर्म किया, और क्या फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया। क्लियर है बात। और एग्जांपल अपने से लिख लो, जैसे जिंक ऑक्साइड का करा दो, जिंक ऑक्साइड का कराओगे किससे करा दो, HNO3 से करा दो। चलो तुम्हारा मन है HNO3 से करा दे रहे, तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, जिंक नाइट्रेट फॉर्म होगा, और क्या निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। जिंक नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, जिंक नाइट्रेट, और इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है बात, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक नाइट्रेट। चलो बात हो गई क्लियर। तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जान लेते हैं यूजेज, और ये हमारा जो एसिड का टॉपिक है ये क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेसिस की, कंप्लीट जानकारी लेंगे, उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। चलो यूजेज, तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के जो यूजेज है, यूजेज। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कई पर्पस में यूज होता है, जैसे आपका फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में है ना, तो किसमें, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और डाइज, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में मतलब यूज में होता है, डाइज में होता है, पेंट्स में होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेंट्स, पेंट्स के फॉर्मेशन में भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सल्फर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। और आपके सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में होता है, बहुत सारे, एज अ, और बात करें एज अ ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मतलब कि ये क्या करता है, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। सेकेंड हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड का, है ना। नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3, फार्मूला जानते ही हो आप सब लोग इसका। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो ये भी किस फॉर्म में होता है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में। तो हमने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में होता है। ये भी डाइज के फॉर्मेशन में भी होता है ना। और एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और डाइज के फॉर्म में हो गया, फिर एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। और इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव समझते, बम मार देंगे हम, तो एक्सप्लोजिव बम के फॉर्म में, TNT जिसको बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो एक्सप्लोजिव का नाम TNT। ठीक है, TNT का फुल फॉर्म कोई पूछे तो ट्राई नाइट्रो टोलुइन, है ना। तो TNT के फॉर्म में, TNT बहुत एक्सप्लोजिव होता है, फट जाए तो 2-4 घर तुम्हारे चले जाएंगे। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, इसी तरह जो आपका एसिटिक एसिड होता है, किसमें यूज होता है, विनेगर में होता है, आपको पता है ना, एसिटिक एसिड। तो विनेगर का यूज क्या होता है, एसिटिक एसिड, विनेगर का यूज क्या होता है बताओ, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, है ना। तो पिकल्स मतलब जब अचार बनाते हो तो उसमें एसिटिक एसिड विनेगर डालते हो ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसका, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स एंड फूड्स, ठीक है, फूड्स और पिकल्स को क्या करने में, प्रिजर्व करने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है बात, चलो ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ यूजेस हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है आपका, बहुत सारे एसिड है। ठीक है, जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज होता है ना। तो ये आपके कुछ एसिड से क्या हो जाएंगे, यूजेस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या होता है, एसिड का टॉपिक होता है खत्म। ठीक है,
और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे बेसिक। अच्छा एक नोट लिखाना था, नोट लिख लेना यहीं पे, वही HNO3 वाला है ना, जो HNO3 का हमने बताया था। HNO3 reacts with metal but do not evolve hydrogen gas because it is a strong oxidizing agent, because it is a strong oxidizing agent। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मान लो हमने किसी भी मेटल की कराई, मान लो हमने सोडियम की करा, ठीक है, सोडियम की कराओ किससे, HNO3 से, दो इसके ले लो, दो इसके, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा भाई, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होगी। बट इससे ये चीज देखी नहीं जाती कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडेशन करना रहता है, तो तुरंत ये क्या करता है, फिर से उसको हाइड्रोजन को बुला लेता है, चल कोने में, कहा चल कोने में, तुझको बताता हूँ, तो इसको ले आता है कोने में, और जैसे ले आता है यहाँ पे फॉर्म कर देता है वाटर, क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म कर देता है, और क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे ही वाटर फॉर्म होता है, और फॉर्म होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फॉर्म होता है नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मेशन होते हैं, रिएक्शन शायद बैलेंस ना हो, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे उसको बैलेंस कर लें, हम बैलेंस कर दें, 2 2 2 3 बैलेंस हो गया, क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा भाई, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये H2H2 कैंसिल करने के लिए यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा, और जब ऐड करके आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे रिएक्शन में भाई ऐड कर ही दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 2 4 Na हो जाएगा, ठीक है, 2H2 से 2H2, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे रिएक्शन में, तो ये 2 2 4 4 2 6 6HNO3 हो जाएगा। उधर क्या फॉर्म होगा, 2 2 4 NaNO3 और 3H2O प्लस NO2 प्लस NO, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने मेटल की रिएक्शन किससे कराई, HNO3 से कराई, तो HNO3 ने क्या किया, कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन नहीं शो किया, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात, चलो फिर इसको आप लोग लेक्चर को देखिए, टॉपिक को क्लियर करिए एसिड के, और कुछ टॉपिक पहले लेक्चर में एसिड के बारे में बात हुई थी, तो उसको आप क्लियर करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेस के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।